मतलब है खुशखबरी। और बाइबल मुकद्दस में 4 अनाजील हैं, 4 फोल्ड गुड न्यूज है। खुशखबरी की 4 तहें हैं, 4 लेयर्स ऑफ गुड न्यूज है। और जो 4 तहें आपको खुशखबरी की मिलती हैं, नजर आती हैं, वो मत्ती और मरकस और लूका और यूहन्ना की अनाजील की सूरत में खुशखबरी की 4 लेयर्स आपको नजर आती हैं। जो 3 अनाजील हैं, जिनको हम सिनॉप्टिकल गॉस्पल्स कहते हैं, या उर्दू जुबान में उन्हें अनाजील अरबा कहते हैं, ये 3 अनाजील बयान करती हैं उस काम को, उस बात को बयान करती हैं जो यीशु सिखाता और करता रहा। और अगर आप इन तीनों अनाजील में जो कुछ है उसको देखना चाहते हैं नटशल में, तो फिर एमाल की किताब उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से आगे आगे वो आपको समरी बयान कर देती हैं। जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह करता और सिखाता रहा, वो आपको 3 अनाजील बयान करती हैं। उसकी खिदमत, उसके काम के तलक से, उसकी तालीम के तलक से। यूहन्ना की इंजील जो चौथी लेयर है खुशखबरी की, ये 3 अनाजील से फर्क है। एक ही खुशखबरी का जो चौथा हिस्सा है, जो चौथा पार्ट है, वो दूसरों से फर्क है। खुदावंद यीशु मसीह अपनी जात में जो कुछ है वो कौन है, उसका इजहार यूहन्ना की इंजील जो है वो करती है। 3 अनाजील उसके कामों का बयान करती हैं। चौथी इंजील जो है वो उसका बयान करती है कि वो कौन है। साइंसदान आपको ये बताएंगे कि ये दुनिया और ये कायनात हादसाती तौर पे बन गई है, और बिग बैंग थ्योरी जो है वो हमारे सामने पेश की जाएगी। उसके मुताबिक ये कायनात में एक बड़ा धमाका हुआ है, और उस धमाके के नतीजे में ये हादसा जो हुआ है, ये सारी कायनात, ये कहकशाएं और ये सारे जो निजाम शमसी और ये सब कुछ जो है, जो सियारे हैं, सितारे हैं, ये सब कुछ जो ब्लैक होल्स और सब कुछ जो है, ये एक हादसे की सूरत में हमारे सामने आ गया है। ये साइंस बयान करती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस, खास तौर पर यूहन्ना की इंजील, इस बात को बयान करती है कि ये कायनात किसी हादसे की सूरत में मार्ज़े वजूद में नहीं आई, एक सेट प्लान और पर्पस के तहत बनाई गई है। ये बनी नहीं है, ये बनाई गई है। और अगर आप इस एडवेंट सीजन में यूहन्ना की इंजील को पढ़ना शुरू करें, तो जो पर्पस है, जो प्लान है, वो आपको जो है वो यहां पे नजर आता है। और जो पर्पस और प्लान के पीछे जो शख्सियत खड़ी है, वो शख्सियत भी आपको वाज़े तौर पर नजर आती है। यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत अगर आप पढ़ना शुरू करें, तो वहां पे ये लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। बड़ा फर्क है दुनिया में और मसीहों में। लोग ये समझते हैं कि उनका बन जाना और उनका जिंदा होना हादसे की सूरत में है। मसीही ईमानदार ये समझते हैं कि हम लोग हादसे का नतीजा नहीं है, बल्कि हम लोग एक पर्पस और एक प्लान के तहत बनाए गए हैं, और जिसका प्लान और जिसका पर्पस है वो भी हमारे दरमियान में मौजूद है। और बाइबल मुकद्दस उसे बयान करती है कि वो इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। बड़ी फेमिलियर सी आवाज लगती है, क्योंकि यूहन्ना पहला बाब और पहली आयत और पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत पढ़े, तो दोनों में बड़ी मुताबिकत नजर आती है। और जो मुताबिकत है वो ये है कि इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया।
इस कायनात के बनने का एक मकसद है, और उस मकसद के साथ साथ इस कायनात का जो मरकज है, जो महवर है, खुदा जिसने इस कायनात को बनाया है, वो खुद इस जगह पर इस कायनात में मौजूद है। ये बाइबल मुकद्दस और ये ईमानदारों का ईमान है। अब यहां पे ये बात सोचने की है कि ये जो बनाने वाला है वो इस कायनात से पहले है। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज कुछ भी उसके वसीले के बगैर पैदा नहीं हुई। इब्तिदा में जब खुदा ने क्रिएट किया यूहन्ना की इंजील के मुताबिक, तो इस सारी क्रिएशन से पहले, इस सारी तख्लीक से पहले, इस सारी कायनात से पहले जो क्रिएटर है वो मौजूद था, खुदा मौजूद था। और खुदा इस कायनात के साथ शुरू नहीं हुआ। खुदा इटर्नल है, खुदा अबदी है, और जब खुदा अबदी है तो यूहन्ना उसे जोड़ देता है, उसे लिंक कर देता है कि ना सिर्फ खुदा अबदी है बल्कि खुदा का कलमा वो भी अबदी है। मैं और आप, हम क्रिसमस मना रहे हैं और हम समझते हैं कि क्रिसमस यीशु मसीह का आगाज है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बर्थडे मनाते हैं और हम समझते हैं कि जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन हमारा आगाज हुआ। बाइबल मुकद्दस ये नहीं बताती। डेकोरेशनें कर लें, लाइटें लगा लें, जो कुछ मर्जी कर लें, शॉपिंग कर लें, मोटरसाइकिलों पे रैलियां निकाल लें, जो कुछ चाहे अपने दरवाजे पर लटका लें, दुनिया के लीडरों का आगाज है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का आगाज नहीं है। वो इस कायनात से पहले मौजूद है, और बाइबल मुकद्दस उसके बारे में बयान करती है कि वो जो कलाम खुदा है, बाइबल मुकद्दस उसका बयान करती है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें जो कुछ पैदा हुआ है वो उससे पहले है, वो इटर्नल है, वो ऑलमाइटी है, आमीन, और वो सोर्स है सब कुछ पैदा करने का। ये जो हम क्रिसमस मनाते हैं ये तो महज उसका मेरी और आपकी तरह ज़हूर है। ये फर्क है, और इस फर्क को हमें समझने की जरूरत है। ये यीशु मसीह की यूनिकनेस है, ये यीशु मसीह की इनफरादियत है। खुदावंद यीशु मसीह दूसरों से छोटा और निराला है। किसी का कोई गुरु हो, किसी का कोई चेला हो, कोई यीशु मसीह के सानी नहीं हो सकता, इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह तो खुद अपनी जात में क्रिएटर है। उसका कोई शुरू नहीं है और उसका कोई इख्तिताम नहीं है। आमीन। सो इस बात को समझें कि जो खुदावंद यीशु मसीह आपकी जात और आपकी जिंदगी में है, वो खुदावंद जिसकी आप प्रस्तिश और इबादत करते हैं, वो दूसरों से हटके है, वो दूसरों से जुदा है, और इस सारी कायनात में कोई उसका सानी नहीं है। ये मेरा और आपका फख्र होना चाहिए। अब अजीब बात यह है कि यूहन्ना दो क्रिएशंस की बात करता है, दो आगाजों की बात करता है, दो शुरुआतों का जिक्र करता है, टू बिगिनिंग्स का जिक्र करता है। और जो पहली बिगिनिंग है उसका बयान वो पहली आयत से करता है। यूहन्ना की इंजील पहला बाब और पहली आयत से वो पहले उसको क्रिएटर गॉड के तौर पर पेश करता है, उसे हमारे सामने रखता है। लेकिन इसी हवाले में, इसी बाब में वो खुदावंद यीशु मसीह को, खुदा बाप को एक और सूरत में हमारे सामने पेश करता है। सुने इस बात को ध्यान से। पहले हमने कहा है कि यीशु मसीह का कोई सानी नहीं है, कोई उसके बराबर नहीं हो सकता। वो सबसे छोटा है, वो सबसे निराला है, वो सबसे जुदा है, और उस जैसा कोई नहीं है। यीशु मसीह का कोई आगाज नहीं है। ये उससे सारी दुनिया के लोगों से, सारी दुनिया के लीडरों से, सारी दुनिया के रहनुमाओं से उसे अलहदा करके खड़ा कर देता है। हम लोग जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग उसके शुरू को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, वो कदीमुल अय्याम है। बाइबल मुकद्दस को देखें, मीका नबी का सहीफा उसका 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत से, बैतलहम इफ्राता अगरचे तो यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो अभी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इस्राएल का हाकिम होगा।
इसको हाईलाइट कर लें, उसका मस्दर ज़माना साबिक, हाँ कदीमुल अय्याम से है। उसका मस्दर कब से है? ज़माना साबिक, हाँ कदीमुल अय्याम से। वो जो कदीमुल अय्याम है, जो इटर्नल है, आमीन, जो अबदी है, जो इस सारी कायनात से पहले है, जिसका कोई आगाज नहीं है। मैं और आप उसकी पूजा करते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं, हम उसकी प्रस्तुति करते हैं। लोग कहेंगे कि दुनिया तो हमारा माबूद है, उसने बनाई है। बाइबल कहती है कि जो कायनात है वो यहोवा खुदा ने बनाई है, जो क्रिएटर गॉड है उसने बनाई है। तो उसके बनाने के बाद जब गुनाह दुनिया में आया तो गुनाह का इलाज, जो पैराडाइज लॉस्ट हो गई है, जो फिरदौस छिन गई है, जो बहिश्त हमसे अलहदा हो गई है, अब उस बहिश्त में वापस कैसे जाना है? उसी ने बनाया जो जिसके बारे में आप कहते हैं। अब मुझे ये बताओ कि उसमें से निकल गए हैं जो कायनात उसने बनाई थी, जो फिरदौस उसने बनाया था, बनी नो इंसान, ये सारी कायनात, ये तख्लीक उसमें से निकल गई है, लानत के तहत आ गई है, गुनाह के तहत आ गई है। तो उस गुनाह का इलाज क्या है? अब उस गुनाह का इलाज जो है, आपको मुख्तलिफ मज़ाहब मुख्तलिफ बताते हैं। यूं महसूस होता है जैसे इस दुनिया के पास गुनाह का इलाज नहीं है। उसके नतीजे में आपने अपने आप को खुद ही बचाना है, खुद ही लेके जाना है, खुद ही उस मेरिट तक आना है, खुद ही उस मुकाम तक पहुंचना है। बाइबल मुकद्दस बिल्कुल हटके है, बाइबल मुकद्दस बिल्कुल जुदा है। उसकी दूसरी इनफरादियत ये है, 14वीं आयत, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। बाइबल मुकद्दस उस क्रिएटर गॉड का मुकम्मल नजरिया पेश करती है कि वो कादिर मुतलक खुदा है। बाइबल मुकद्दस हटके है, बाइबल मुकद्दस फर्क है। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि वो जो क्रिएटर गॉड है, ना सिर्फ वो क्रिएटर गॉड है बल्कि वो हमारा रिडीमर गॉड भी है। उसने हमारा फिदिया दे दिया है, उसने हमें छुड़ाने और बचाने के लिए इवजी हो गया है, कीमत अदा कर दी है। और वो कीमत अदा करने के लिए, वो इवजी होने के लिए, वो हमारा फिदिया होने के लिए वो इस जमीन पर उतर आया है और कलाम मुजस्सम हो गया है। ये कलाम वही कलमा है, ये कलाम वही खुदा है जो अबदी है, जो इस सारी कायनात से भी पहले मौजूद है, जिसमें कुव्वत और कुदरत और ताकत है। और ये कलाम जो है ये कादिर मुतलक है, और इसके कादिर मुतलक होने का सबूत ये है कि जो कायनात को बना सकता है वो कायनात को बचा भी सकता है। वो जिसने कायनात को बनाया है वो कायनात को बचाने के लिए इस जमीन पर, इस दुनिया में उतर आया है। वो कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देख लिया है जैसा बाप के इकलौते का जलाल। वो क्रिएटर गॉड है लेकिन वो रिडीमर गॉड भी है। लेकिन उस खुदा ने मुझे एक और चांस दिया है, नई तख्लीक उसने की है ना। फर्स्ट क्रिएशन के बाद उसने सेकंड क्रिएशन की है, और जो सेकंड क्रिएशन की है उसमें वो फजल और सच्चाई से मामूर होकर मुजस्सम हो गया है और हमारे दरमियान रहा है। और हमने उसका ऐसा जलाल देख लिया है जैसा बाप के इकलौते का जलाल। उसने नया स्टार्ट दिया है। इस नए स्टार्ट की शुरुआत ही तो क्रिसमस है। आमीन, यही तो क्रिसमस है। हम लोग अपने खुदा का शुरू नहीं मना रहे क्योंकि वो तो कदीमुल अय्याम है ना। उसका मस्दर ज़माना साबिक से है, उसका कोई शुरू नहीं है और उसका कोई इख्तिताम नहीं है। वो क्रिएटर गॉड है। लेकिन अब क्रिसमस के मौका पर वो जो क्रिएटर गॉड है, जब मैं बिगड़ गया था उसने मुझे बचाने के लिए वो मुजस्सम होकर अब मेरे दरमियान में उतर आया है ताकि मुझे मेरी खोई हुई मंजिल तक दोबारा ले जाए। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर आप गौर करें, ध्यान से देखें,
तो मीका नबी उसके बारे में कहता है, ऐ बैतलहम अफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा। कभी आपने गौर किया 25 दिसंबर सबसे छोटा दिन है साल का, और ये जो बैतलहम है ये सबसे छोटा है। ऐ बैतलहम अफ्राता, तो यहूदा के हाकिमों में सबसे छोटा है। इस छोटे से दिन में हम एक बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके आने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो शख्सियत जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो शख्स बहुत बड़ा है, वो अपनी जात में कलाम खुदा है ना, वो वही कलमा है, वो वही कलाम है जो क्रिएटर गॉड है, वो मेरा रिडीमर गॉड बन के इस जमीन पर उतर आया है। ये क्रिसमस है। इसीलिए इस दिन को बड़ा दिन कहते हैं। बड़ा दिन कहने का मतलब ये है, ये दिन घंटों और वक्त के लिहाज से, ड्यूरेशन के लिहाज से सबसे छोटा है, लेकिन ये दिन बड़ा इसलिए है कि एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है इस छोटे से दिन में छोटे छोटे लोगों के लिए, उनको बचाने के लिए एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो जमीन पर उतर आई है। इसी को क्रिसमस कहा जाता है। क्रिसमस के वसीले से खुदावंद ने हमें नया आगाज दिया है। और मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे 2 क्रिएशंस का जिक्र है, और जो पहली क्रिएशन है उसके बारे में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। जो पहली क्रिएशन है उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। सेकंड अपॉर्चुनिटी जो दे दी है, जो सेकंड क्रिएशन जिसका उसने आगाज किया है, जो नई तख्लीक उसने की है, उसका इजहार 14वीं आयत में हमने किया है। उसके साथ ही ये देखें 12वीं आयत में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। ये सेकंड क्रिएशन है। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें फ्रेश स्टार्ट दे दिया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बना दिया, उसने उन्हें नया आगाज दे दिया, उसने उन्हें सेकंड चांस दे दिया, उसने उन्हें नई इनिंग्स खेलने का मौका बख्श दिया। और ये नई इनिंग्स, ये सेकंड चांस जो है ये हमें मिला है खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के वसीले से। बहुत सारे लोगों ने सेकंड चांस नहीं लिया है ना, उसके अपनों ने उसे कबूल नहीं किया, उन्होंने उसे ठुकरा दिया, उन्होंने सेकंड चांस नहीं लिया, उन्होंने नई शुरुआत को कबूल नहीं किया, उन्होंने नए आगाज को ठुकरा दिया है। ठीक है, उन्होंने नए आगाज को ठुकरा दिया है, उन्होंने मुंह मोड़ लिया है, उसके अपनों ने उसे कबूल नहीं किया है ना। सो बाइबल मुकद्दस जो है बयान करती है वो जो क्रिएटर गॉड है वो रिडीमर गॉड बन के आया है, लेकिन उसे उन्होंने, सारी दुनिया ने उसे कबूल नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया है उसने उन्हें बहाल कर दिया है, उन्हें खुदा के फर्जंद बना दिया है और खुदा के फर्जंद बनने का उन्हें हक बख्श दिया है, खुदा के बेटे। और अगर आप लूका की इंजील का नसबनामा पढ़ें जो यीशु मसीह का नसबनामा है, तो उसमें आदम को खुदा का फर्जंद कहा गया है। अब ये जो बेटा, जो फर्जंद है, बनीनो इंसान जो खुदा की फर्जंदियत में है, खुदा के बेटे हैं, ये जो खुदा की हुजूरी से निकल गए हैं, इनको वापस लाने वाली, इनको सेकंड अपॉर्चुनिटी देने वाली, इनको सेकंड चांस देने वाली जो शख्सियत है, उस शख्सियत का नाम यीशु मसीह है, जो उन्हें रिडीम करने के लिए आ गया है, जो उन्हें वापस लेके जाने के लिए आ गया है, वो रिडीम करने के लिए आ गया है, वो फिदिया देने के लिए आ गया है, वो घर में वापस लेके जाने के लिए आ गया है, वो खोए हुए मुकाम को दोबारा से बहाल करने के लिए हमें आ गया है। लेकिन जो सोचने वाली बात है वो ये है, क्या आपने उसे कबूल कर लिया है? कईयों ने कबूल नहीं किया, अपने घर में आया, उसके अपनों ने उसे कबूल नहीं किया, और जिन्होंने कबूल नहीं किया उनके पास आज भी मौका है। हमें
अब मेरी मिशन में से निकल के मेरे मिशन की तरफ जाने की जरूरत है। और जो मेरा मिशन है वो ये है कि जो कलाम मुजस्सम हुआ है और फजल और सच्चाई से मामूर हुआ है और मेरे दरमियान में आकर रहा है, जिसने मुझे सेकंड चांस दिया है, जो मुझे नया आगाज देने के लिए आया है, जो मुझे खुदा का फरजंद बनाने के लिए आया है, ये मेरा मिशन है कि मैंने खुदावंद के फरजंद बन जाना है, मैंने खुदावंद को कबूल कर लेना है, मैंने यीशु मसीह को अपनी अपनी जिंदगी दे देनी है, ताकि मैं जहां से खोया था, जहां से मैं उखड़ा था, मैं उसी जगह पर दोबारा बहाल कर दिया जाऊं, मुझे रीइंस्टेट कर दिया जाए। इसी को नई पैदाइश का तजर्बा कहते हैं। नई पैदाइश क्या है? बॉर्न अगेन हो जाना, है ना, नए सिरे से पैदा हो जाना, ये नई पैदाइश है। ये मेरी मिशन नहीं है, ये बाइबल मुकद्दस का मिशन है कि लोग नई पैदाइश को हासिल कर लें, लोग नए सिरे से पैदा हो जाएं, जो आगाज यीशु मसीह देने के लिए आया है उस आगाज में शामिल हो जाएं। क्रिसमस ट्री लगाने के वसीले से क्रिसमस नहीं है, लाइटें लगाने के वसीले से भी क्रिसमस नहीं है, नवे कपड़े पा लेना क्रिसमस नहीं, क्रिसमस कैरल लेके जानना क्रिसमस नहीं, शॉपिंग कर लेना क्रिसमस नहीं, कंधा ते सफेदी फेर लेना क्रिसमस नहीं। साहबे क्रिसमस यीशु मसीह को कबूल करने के वसीले से क्रिसमस है, वरना कोई क्रिसमस नहीं है। आप महसूस नहीं करते कि खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के वसीले से ही अदालत का आगाज हो गया है। और साथ ही यूहन्ना इस्तबागी ने यह कहना शुरू कर दिया था, अपने दिलों में यह ख्याल ना करो कि तुम लोग अब्राहम की औलाद हो, क्योंकि खुदा इन पत्थरों से औलाद पैदा कर सकते हैं, और हकीकत में उसने पत्थरों से औलाद पैदा कर दी है। मैं और आप जो संग दिल थे, मैं और आप जो पत्थर दिल थे, उसने पत्थरों को पिघला डाला है और उसने मुझे और आपको खुदा के फरजंद बना लिया है। जो अब्राहम की नस्ल में से थे, जो अपने आप को जस्मानी इसराइल कहते थे, उनको खुदावंद ने शर्मिंदा किया है, और मुझे और आपको उसने पत्थरों में से औलाद को उसने पैदा कर दिया है। उसने हमें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा है। पहली बात जो हमने सीखी है वो ये है कि गॉड ऑफ द बाइबल इज क्रिएटर गॉड, लेकिन ये क्रिएटर गॉड खालिक खुदा अपनी जात में अधूरा नजरिया है। वो खालिक खुदा नामुकम्मल है, वो कादिर मुतरिक नहीं है, वो हकीकी खुदा नहीं है जो हमें बचा ना सके और हमें बचाने के लिए कुछ कर ना सके, है ना। जो हकीकी खुदा है, जो बाइबल मुकद्दस का खुदा है, ना सिर्फ वो खालिक खुदा है बल्कि वो मालिक खुदा भी है। वो हमें खरीदने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें फ्रेश स्टार्ट देने के लिए, हमें नया आगाज देने के लिए इस दुनिया में उतर आया है। जिसने हमें नया आगाज दिया है उसका नाम यीशु मसीह है। यही क्रिसमस है और मैं आपको हैप्पी क्रिसमस सीजन कहना चाहता हूं, और मेरी दुआ है ये सीजन आप सारे लोगों के लिए बरकत का वसीला और बाइस बन जाए।